नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज सर्विस। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला आज की हेडलाइन से। सीमा पर तनाव कम करने की कोशिश, भारत चीन के बीच सैन्य स्तर की बातचीत जारी। भूकंप से दहला मिजोरम, मोदी अमित शाह ने सीएम जयराम थांगा को मदद का दिलाया भरोसा। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 4.25 लाख के पार, 13,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। एलएसी पर भारत की सख्ती से भड़का चीन, बोला इस बार 1962 के युद्ध से ज्यादा बुरा होगा हाल। मनमोहन सिंह की पीएम मोदी को नसीहत, मोदी को अपने शब्दों को लेकर रहना चाहिए सावधान। राहुल गांधी के ट्वीट पर भड़के सीएम शिवराज, बोले आपसे सच्चाई की उम्मीद करना बेकार है। संबित पात्रा ने उच्चतम न्यायालय में जगन्नाथ यात्रा की मांगी अनुमति। दिल्ली में उपराज्यपाल मुख्यमंत्री ने कोविड-19 को लेकर अमित शाह के साथ की ऑनलाइन बैठक। चीन को बड़ा आर्थिक झटका देने की तैयारी, सरकार ने मांगी चीनी आयात की विस्तृत जानकारी। कपिल सिब्बल का बड़ा हमला, कहा चीन की भाषा बोल रहे हैं पीएम मोदी। झारखंड बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बोले राज्यसभा चुनाव के नतीजों के साथ ही हेमंत सरकार की उल्टी गिनती शुरू। सीएम नीतीश ने कहा ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सेवाओं को नियंत्रित करे केंद्र सरकार। नेपाल ने एफएम रेडियो के जरिए शुरू किया भारत विरोधी दुष्प्रचार। कश्मीर घाटी में फिलहाल नहीं खोले जाएंगे शराब के ठेके, सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं। फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, कमलनाथ ने दी प्रदेश व्यापी आंदोलन की धमकी। साक्षी महाराज बोले पाकिस्तान से प्रेम, चीन से वफादारी और देश से गद्दारी कर रही है कांग्रेस। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिया बड़ा चिकित्सीय अभियान चलाने का निर्देश। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले सैनिकों का मनोबल तोड़ने में दिन रात जुटी है कांग्रेस पार्टी। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के जीवन पर बन रही है फिल्म द हीरो ऑफ द इमरजेंसी चंद्रशेखर, जिसमें अभिनेता का किरदार गुजराती फिल्म के सुपरस्टार राकेश पांडे व फिल्म निर्माता मुकेश पांडे हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बोले महिला मोर्चा ने कोविड-19 संकट में निभाई अहम भूमिका। सोमवार को हुई पंजाब मंत्रालय की अहम बैठक, कई अहम मुद्दों पर हुआ विचार विमर्श। जगन्नाथ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी, शर्तों के साथ दी इजाजत। अब समाचार विस्तार से। एलएसी पर भारत की सख्ती से भड़का चीन, कहा इस बार 1962 के युद्ध से ज्यादा बुरा होगा हाल। WNS दिल्ली से मिली जानकारी के अनुसार लद्दाख की गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद भारत द्वारा एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल एलएसी पर सख्ती बढ़ाने के बाद चीन तिलमिला उठा है और गिदड़बक्की पर उतर आया है। भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए चीन के मुखपत्र सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने धमकी देते हुए लिखा है कि भारत जानता है कि चीन के साथ जंग नहीं की जा सकती, क्योंकि अब अगर युद्ध हुआ तो उसका हाल 1992 की लड़ाई से भी बुरा हाल होगा। ग्लोबल टाइम्स में रविवार को प्रकाशित रिपोर्ट में एक चीनी विश्लेषक ने कहा कि अगर नए सिरे से फिर युद्ध होता है तो चीन के साथ 1962 के सीमा विवाद के बाद भारत और अधिक अपमानित होगा। लद्दाख विवाद के बाद भारत को मिल सकता है ब्रह्मास्त्र, रूस के लिए रवाना हुए राजनाथ सिंह। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मॉस्को में आयोजित विजय दिवस परेड में शिरकत के लिए सोमवार से रूस की 3 दिनों की यात्रा करेंगे। रक्षा मंत्री की यह यात्रा भारत और चीन के बीच बढ़ते सीमा गतिरोध के मध्य हो रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि वह रूस से वायु रक्षा प्रणाली S-400 की आपूर्ति जल्द करने का अनुरोध कर सकते हैं। S-400 लंबी दूरी की सतह में हवा में मार करने वाली रूस की सबसे आधुनिक मिसाइल रक्षा प्रणाली है। S-400 डिफेंस सिस्टम एक तरह से मिसाइल शील्ड का काम करेगा, जो पाकिस्तान और चीन की एटमी क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइलों से भारत को सुरक्षा देगा। यह सिस्टम अमेरिका के सबसे एडवांस फाइटर जेट F-35 को भी गिरा सकता है। पड़ोसी देशों से चल रहे विवाद को देखते हुए भारत चाहता है कि यह रक्षा प्रणाली जल्द से उस तक पहुंचे। मिलावट मिलावट मिलावट, आज के जमाने में चारों तरफ मिलावट, यहाँ तक कि खाने की हर एक चीज में मिलावट। सही स्वाद तो हम भूल ही चुके हैं। बात सिर्फ स्वाद की नहीं, स्वास्थ्य और शुद्धता की है। तब तो ऑप्शन सिर्फ एक ही है, प्योर एग्रो, क्योंकि गुणवत्ता ही उत्पादन की पहचान है। 100% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ एवं मसाले। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले सैनिकों का मनोबल तोड़ने में दिन रात जुटी है कांग्रेस। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के मुताबिक सरहद पर चीन से भारत की तनातनी के बीच भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कांग्रेस पर देश के सैनिकों का मनोबल तोड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया और कहा कि अगर उसे विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं पता तो वह भाजपा से ट्यूशन ले ले। बता दें कि नड्डा ने रविवार शाम प्रदेश के पश्चिम तथा ब्रिज क्षेत्र की वर्चुअल जनसंवाद रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मैं देश को आश्वासन देते हुए स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में
देश की एक एक इंच धरती और सीमा सुरक्षित और मजबूत है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 4.25 लाख के पार, 13,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के मुताबिक देश में कोरोना वायरस का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है और पिछले 24 घंटों में 14,821 नए मामले सामने आने के साथ संक्रमितों का आंकड़ा 4.25 लाख से अधिक हो गया। राहत की बात हालांकि यह भी रही कि इसी अवधि में करीब 10,000 लोग रोग मुक्त भी हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से रविवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस के संक्रमण के नए मामलों के साथ कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,25,282 हो गई है। दिल्ली में घुसे 4 से 5 आतंकी, बड़े हमले की साजिश, हाई अलर्ट पर दिल्ली पुलिस। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में आतंकवादी हमले की संभावना को लेकर खुफिया जानकारी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। अधिकारियों ने कहा कि खुफिया एजेंसियों ने आतंकवादी हमले करने की नीयत से 4 से 5 लोगों के दिल्ली में दाखिल होने की संभावना व्यक्त की है, जिसे लेकर पुलिस को अलर्ट किया गया है। सूत्रों ने कहा कि सभी 15 जिला पुलिस के साथ साथ अपराध शाखा और विशेष प्रकोष्ठ को भी अलर्ट किया गया है। दिल्ली की सीमाओं पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। इसके अलावा बाजार क्षेत्रों और अस्पतालों पर भी नजर रखी जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों ने पूर्वी लद्दाख में भारत चीन तनाव के मद्देनजर सतर्कता बढ़ा दी है। इसी के साथ आज की खबरों में बस यहीं तक। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।